का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत के रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। जनूबी पंजाब में आटे का हसूल मुश्किल तर हो गया। शहरी आटा खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरी कितारों में ख्वार हो रहे हैं। आटा पॉइंट से बाहर शहरियों की लंबी कितारें लग चुकी हैं। आपको बता रहे हैं, खबर है हुकूमत के रिलीफ के दावे धरे रह गए। जनूबी पंजाब में आटे का हसूल मुश्किल तर हो गया। शहरी आटे खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। सब बहुत मुश्किल का सामना करते हैं सही तक सवेरे सवेरे दे आंदे हैं सब 11-12-1 बजे तक आटा मिलते हैं। साढ़े वास्ते बहुत मसला बड़ा खड़े और 650 रुपये गिन 10 किलो की थैली देना एक वो भी लैन वार देना साढ़े वास्ते बड़ा मसला बड़ा खड़े। असा एक दिहाड़ी कम करें हैं बेड़ी बार छोड़ दिया सही तो सारा अट्टे की खातर खुआर थी है वो भी अट्टे के पैसे थिन वाल भी मसला साढ़े वास्ते राशन पानी का बहुत बस मुश्किल बनता पे लिहाजा साढ़े हाल तो कुछ करम किया बने। आज गंदम का रेट 4200 से 4300 है। यही गंदम का रेट था 2200-2300 रुपये, जिसकी वजह से आटे का रेट आटा भी मन चला गया 5200-5500 रुपये। और आवाम बहुत परेशान है ये हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से। सारा गंदम इस टाइम स्टाकियों के हाथ में है और आवाम बेचारी क्या करे। गंदम समझ से बाहर है, क्यों इतनी महंगी होती जा रही है। फंड्स की अदम दस्तियाबी या फिर इंतजामिया की नाअहली। मुल्तान का इलाका शाहबदर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। टूट फूट रोड के बाइस इलाका मुकीनों को शदीद परेशानी का सामना। बात करेंगे सैयद ज़ोहैब बुखारी से। आज बिल्कुल फंड्स की अदम दस्तियाबी या फिर नाअहली मुल्तान का जो इलाका है शाहबदर और अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बाइस इलाका मकीनों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरा कैमरामैन अगर अरशद गुजर आपको रोड के मनाजिर दिखा सके तो फिर हद निगाह जो है वो रोड टूट फूट का शिकार है। जगह जगह जो है वो खड्डे हैं, जिसके बाइस जो यहाँ से गुजरने वाली गाड़ी है वो हिचकोले खाने के बाद यहाँ से गुजरती है। गंदा पानी यहाँ पर जो है वो अरसे दराज से खड़े, जिसके बाइस गंदे मच्छर की भी जो है वो यहाँ पर अफजाइश होती है। इलाका मकीन इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज है, उनसे मजीद जानेंगे। मैं समझता हूं कि फंड की अदम दस्तियाबी नहीं है बल्कि नाअहली है हुकूमत वक्त की भी। और 3 साल मरकज में इनकी हुकूमत रही, सूबे में अभी इनकी हुकूमत है, लेकिन हमारे एमपीए साहब जो हैं जिनकी दीवार से दीवार यहाँ मिली हुई है उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। हम उनसे शिकवा गुजार हैं कि जनाब इतने सारे लोग जो वसेब के लोग हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया, कम अज़ कम उन्हें तो ख्याल करना चाहिए कि अपने वसेब का ये रोड बनवा लें, जहाँ अनगिनत लोग रोजाना गुजर रहे हैं, अनगिनत हादसा का शिकार हो रहे हैं और बहुत सारे मसाइल यहाँ पैदा हो गए हैं। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि ना MNA साहब ने इस तरह तवज्जो दी है और ना MPA साहब करते हैं कि जनाब इस रोड को फौरी तौर पर बनवाया जाए। ये रोड खराब होने की वजह से एक तो हमारे मोटरसाइकिल भी खराब हो रहे हैं, पंचर हो जाते हैं, आए दिन पंचर हो जाते हैं, रोजाना हमें प्रॉब्लम जाना होती है। धुंध की वजह से 1-2 बार जाना गिर भी गए हैं लोग, मैंने देखा है। तो ये हम एहतजाज करते हैं कि हमारा जाना ये रोड बराए मेहरबानी ये बनाया जाए। MP है ज़हीर खान अली सही का ये इलाका है, उन्हीं का घर भी यहाँ है, लेकिन वो यहाँ से गुजरना भी जो है वो यहाँ से नहीं गुजरते और ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा इस रोड की जो है वो जल्द तामीर और मुरम्मत की जाए। तामीर किया जाए। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ोहैब बुखारी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं इस हवाले से कि मुल्तान के तारीखी मज़ारात पर लगाए गए सोलर सिस्टम ताहाल फॉल नहीं हो सके। मज़ारात पर लगी सोलर प्लेट्स अरसे दराज से गैर फॉल हो चुकी हैं। बता रही है सुहीरा तारी। जी, शहर औलिया के मज़ारात पर लाखों रुपए मालियत से लगाई गई जो सोलर प्लेट्स हैं वो अभी तक फॉल नहीं हो सकी हैं। दरबार हज़रत शाहरुख ने आलम और हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर प्लेटें जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर जो वापडा की जानिब से ट्रांसफार्मर लगाया जाना था वो अभी तक नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी यहाँ पर मज़ारात को मुंतकिल नहीं हो सकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर प्लेट्स को इसी तरह से लगाकर छोड़ दिया गया है। इर्द गिर्द कचरे के ढेर जो हैं वो लग गए हैं, ना ही यहाँ पर इनकी कोई हिफाजत और देखभाल की जा रही है। कहना चाहेंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, पहली बात तो ये पब्लिक बेस है, यहाँ पे लोग सैर गाह के लिए आते हैं, ना कि यहाँ पे प्लाट खत्म हो गए हैं। और जब से ये लगी है ना, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और इसमें करप्शन के बाप ने जन्म लिया है। ये सैर गाह की जगह प्लाटों में ये चीज तो होनी चाहिए, समझे ना। और ये देख रहे हैं आपके हालात सारे आपके सामने, यहाँ बच्चे आते हैं सैर गाह के लिए आते हैं, क्या लोग मैसेज लेके जाएंगे? गंदगी का एक अंबार है, ये आप देख रहे हैं सारा किले को इन्होंने तमाम प्लाटों को जो है ना डाउन कर दिया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सैर गाह जी फाल होनी चाहिए, ये प्लाट ओपन है और ओपन ही होने चाहिए, इनको किसी और जगह पर लगाएं।
शहरियों की आपने बात सुनी है कि सोलर प्लेट्स तो लगाई गई हैं, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर एक बड़ा जो ग्राउंड किले का उसको इस्तेमाल करके सोलर प्लेट्स लगाई गई थी, जो कि अभी तक चालू भी नहीं की गई हैं। और दूसरा, शहरियों के लिए एक जो तफरीगात सोलर प्लेट्स को चालू नहीं किया गया। सुहेरा तारिक अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। भावलपुर के शहरी साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। शहर के 17 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में बेशतर बंद। मजीद बात करेंगे ताहिर जोया से। भावलपुर के शहरी मीठे पानी से भी महरूम हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट की तरफ से भावलपुर शहर के अंदर 17 जो हैं वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन उसमें से बेशतर जो हैं वो बंद पड़े हैं। यहाँ पर दीवान वाली पुल पे भी एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, जिसको यहाँ पर ताले लगा दिए गए हैं और ये अरसा दराज से इसको बंद रखा गया। मस्जिद शहरी में मौजूद है, उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं, कितने अरसे से बंद है। सर ये 15 दिन से बंद है और आवाम बेचारी दरबदर हो रही है, क्योंकि बोतलें लेके दूर दूर से आते हैं, जब प्लांट को देखते हैं वो ताला लगा हुआ होता है, वो बेचारे ढूंढते फिरते कि दूसरा प्लांट कहाँ है। और बहुत परेशानी, अगर इतना पैसा इन पे लगाया गया और ये चालू ही नहीं है सर, तो आवाम के टैक्सों से ये क्या, फिर आवाम को तो कोई फैसिलिटीज है ही नहीं सर, वो परेशान है। एक ही इस इलाके में है, एक ही पंप है इस इलाके में और वो भी बंद पड़ा है। 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गए जी, एक ही पंप है वो भी बंद पड़ा है। क्या कहते हैं, आवाम के लिए अब जो साफ पानी है वो भी दस्तियाब नहीं भावलपुर। सर जी ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ये इन्होंने बनाया हुआ है, हमने ये कम से कम 2 दिन चलता है, उसके बाद दोबारा ये चलता नहीं है। हमने उनसे पूछा भी क्यों नहीं चल रहा, वो कहता है इसे 50 रुपए की सील डलनी है, इसलिए ये नहीं चल रहा। आज तकरीबन 15 दिन हो गए, 50 रुपए के पीछे ये नहीं चल रहा। बेवकूफ बनाया हुआ है, बिल्कुल भी सही नहीं चला रहे इसको, बिल्कुल भी। आवाम बहुत परेशान होती है, बिल्कुल परेशान होती है, दूर दूर से आवाम आती है, लेडीज खवातीन हर कोई बंदा आता है सर, बिल्कुल परेशानी है। 50 रुपए के पीछे ये 15 दिन हो गए ये बंद पड़ा है। तो महकमा फिर काम नहीं कर रहा है इसको, ठीक काम नहीं कर रहा सर, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कुछ काम भी नहीं करते इसको, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल तंग किया हुआ है, दूर दूर से बंदा आता है। फिर ये ठीक होना चाहिए, इसको होना चाहिए यार, कोई मसला है इसको ठीक होना चाहिए। कोई 50 की बात है, जब भी पूछते तो 50 उसकी तनख्वाह चल रही है, काम कर रहा है वो, ये चला रहा नहीं है सर। बिल्कुल जी, चलना चाहिए। और यहाँ पर जो दूर दराज से लोग हैं, जो इलाका मकीन है, वो भी दूर दराज के जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वहाँ से बोतलें उठा के जाके पानी भरते हैं। और यहाँ पे इनका यही मुतालबा है कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसको चालू किया जाए और यहाँ पर जो पानी की सहूलत है, साफ सुथरे पानी की दोबारा से चालू किया जाए। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया। उन्होंने मुल्क क्या चीज लेकर जाएं और क्या नहीं। फिजाई मुसाफिर FBR और कस्टम के कावानीन से ला इल्म निकले। 18 साल से ज्यादा उम्र के मुसाफिर $5000 ले जा सकते हैं। सोने के बिस्किट, जेवरात, चांदी, हीरे, जवाहरात समेत दीगर 11 अशिया साथ ले जाने पर पाबंदी है। नई शराइत बारे में तफसीलात जानते हैं सईद अहमद से। जी बिल्कुल, बिरौने मुल्क अगर जाएं तो क्या लेकर जाएं क्या नहीं, जो फ़ज़ाई मुसाफिर हैं वो इस इंफॉर्मेशन से, इस तफसीलात से ताहाल लाइलम है, वो दिखाई दे रहे हैं। और बात करें कस्टम हकाम की, तो कस्टम हकाम भी मुसाफिरों को अंधेरे में रखकर उनकी इस गलती का फायदा उठाने में मसरूफ है और कार्रवाइयों पे कार्रवाई है वो की जा रही है। तो इस हवाले से बिरौने मुल्क जाने वाले मुसाफिर बहुत होशियार हो जाएं, क्योंकि FBR और कस्टम हकाम ने सख्त शराइत वो लागू कर दी है। और करेंसी की बात करें तो एक आम मुसाफिर जो है, बालिग मुसाफिर है, 18 साल से जायद उम्र का मुसाफिर है, वो एक वक्त में $5000 या उसके मसावी जो करेंसी है वो सफर के साथ ले जाने का पाबंद है वो है। और साल में वो सिर्फ $30,000 है वो ले जा सकता है। अगर बात कर लें 18 साल से कम उम्र नाबालिग मुसाफिर की, तो नाबालिग मुसाफिर है वो अपने सफर के अंदर फी सफर जो है वो $2500 या उससे मसावी रकम है वो जाने का पाबंद है, मजाज है। जबकि एक साल में जो नाबालिग मुसाफिर है वो $15,000 तक जो रकम है वो बिरौने मुल्क अपने साथ सफर के दौरान ले जा सकता है। जबकि आम खाने पीने के अशिया में शहद, देसी घी और कुकिंग ऑयल की जो ले जाने की मुकम्मल तौर पर पाबंदी है वो आयद की गई है। और मुल्की मफाद के खिलाफ लिटरेचर जो होगा और वीडियोस होगी वो भी साथ ले जाने पर पाबंदी है, वो मुकम्मल तौर पर आयद है, वो की गई है। उसके अलावा नकली और जाल और केमिकल टॉक्सिक अशिया और ताबकारी अशिया जो है वो भी साल जाने में मुकम्मल तौर पर। नई शराइत बारे में जो है तफसीलात सामने आ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया सईद अहमद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल का सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा है। मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, सिविल सेक्रेटेरिएट से जो मुल्हिका रोड है मत्तीतल रोड, उसकी कुशादगी की बात करते चलें तो इस पर बात करने के लिए एक्सचेंज जो है गुलाम नबी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, हालिया हमने देखा अब्दुल्ला सुंबल साहब ने इसका विजिट भी किया और इसके साथ साथ जो है वो देखा गया रोड को जो
جو ہے وہ کھلا بھی کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے روڈ کی تعمیر کے لیے کتنا بجٹ ہے اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر ایکچولی ایسے ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمارا ایک ملتان شہر کا ایک بہت دیرینہ پروجیکٹ تھا، اور اس کی ٹوٹل جو لمبائی تھی 21 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ ہے. کھاد فیکٹری سے شروع ہوتا تھا اور یہ وومن یونیورسٹی کچہریوں سے ہوتا ہوا متی تل روڈ اڈا متی تل کو کراس کرتے ہوئے وہ جو ہماری جو ملتان کی باؤنڈری ہے اپ ٹو کبیر والا وہاں تک کا یہ پروجیکٹ ہے. اس کی ٹوٹل لمبائی 21 کلومیٹر کی تھی. اس میں سے 10 کلومیٹر کا پورشن ہم نے کانٹریکٹر کو اوارڈ کیا ہوا ہے، اور یہ وہ 10 کلومیٹر کا پورشن ہے یہ ہمارا جنوری کی اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گا. باقی 11 کلومیٹر کا جو پورشن باقی بچتا ہے اس کا ٹینڈر ہو گیا ہے، اور کانٹریکٹر کو ود ان 10 to 15 ڈیز اس کا جو کانٹریکٹ کے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے موقع پہ اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ کر دیں گے. موسٹ پروبیبلی اس کی یہ ہمارے سی ایس صاحب نے جو وزٹ کیا اس میں اس کی 1000 ملین کی انہوں نے ایلوکیشن کرا دی ہے. اب پیسوں کا ہمارا کوئی 70 to 80% فنڈز ہمارے پاس آ گئے ہیں. باقیوں کی بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ اگر ہم اس کو فاسٹ ٹریک پہ ہم اس کو اب لے کے جا رہے ہیں، اور ہماری پوری مطلب کہ کوشش ہے کہ اس کو ہم جون تک کسی طریقے سے کمپلیٹ کریں. اگر ہمیں فل فنڈ مل جائیں گے تو ہم جون تک کمپلیٹ کریں گے، ادروائز یہ جون کے بعد کو 2-3 مہینے اور لگیں گے. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور اس پروجیکٹ سے براہ جون راست کے بعد 3 مہینے لگ جائیں گے. بہت شکریہ وسیم شہزاد. چولستان کے سنہرے صحرا میں بین الاقوامی میلہ سجنے کو تیار. انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی 6 فروری سے شروع ہوگی. چولستان جیپ ریلی 12 فروری تک جاری رہے گی. ڈپٹی کمشنر بھاولپور کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں محمود ظہیر. آج تیز رفتار دوڑتی ہوئی گاڑیاں حسن ہے چولستان جیپ انٹرنیشنل ریلی کا. انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کی ڈیٹس میں تھوڑا سا رد و بدل ہوا ہے. 6 سے 12 فروری تک اس کا انعقاد ہوگا. مزید کیا پلانز ہیں اس بارے میں جانتے ہیں. ابھی ایک اہم میٹنگ لی ہے ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد پرویز صاحب نے. سر ذرا بتائیے. جی، جو بہاولپور کی اور چولستان کی پہچان ہے، جو ہر سال ایک سالانہ ایونٹ ہے چولستان جیپ ریلی، یہ 6 سے 12 فروری تک چولستان کے علاقے میں ہوگی. اور اس کے لیے ابھی سے تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں. اس میں TDCP ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تمام ادارے مل کے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس کو کامیاب ایونٹ بنانے کی اور پچھلے سالوں سے بہتر ایونٹ بنانے کی. تو اس سلسلے میں نے ابھی میٹنگ ایک چیئر کی ہے. اس کے اندر جو تیاریاں ہیں ڈپارٹمنٹس کی ان کو ریویو کیا ہے، اور مزید جو اس میں ابھی ریکوائرمنٹس ہیں تیاریوں کے حوالے سے ان کے حوالے سے انسٹرکشنز جاری کی ہیں. تو سر ہر سال کہا جاتا ہے کہ اسے انٹرنیشنل بنائیں گے. کوئی گورے، کوئی مصر یا ایران کے ڈرائیورز بھی اس میں اس بار حصہ لیں گے؟ جی، اس دفعہ کوشش جاری ہے بھرپور. TDCP نے منسٹری آف فارن افیئرز کے ساتھ مل کے لیٹر بھی لکھے ہیں. ایک انہوں نے جو سیمینار ہے اس کے اوپر وہ بھی کیا ہے اسلام آباد کے اندر. تو وہ ایک اور ایونٹ بھی پلانڈ ہے. تو اس دفعہ بھی کوشش ہے، اور انشاءاللہ مجھے بھرپور امید ہے کہ اس دفعہ انٹرنیشنل ریسز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور یہ صحیح معنوں میں انٹرنیشنل جیپ ریلی بنیں گے. ابھی آپ سن رہے تھے ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز صاحب کو، جو کہ بتا رہے تھے کہ انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کا میلہ اب 6 سے 12 فروری تک سجے گا. اور جیپ ریلی جو ہے 6 سے 12 فروری تک رہے گی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں افسران کے بڑے پیمانے پر تبادلے ہوئے ہیں. جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں کے الیکشن کمشنرز تبدیل کر دیے گئے. مظفر گڑھ، سرگودھا اور بہاولپور کے الیکشن کمشنر بھی تبدیل کیے گئے. الیکشن کمیشن نے افسران کے تبادلے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے افسران کے تبادلے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں خبر ہے الیکشن کمیشن میں افسران کے بڑے پیمانے پر تبادلے. جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں کے الیکشن کمشنر تبدیل. مظفر گڑھ، سرگودھا اور بہاولپور کے الیکشن کمشنر بھی تبدیل. جنوبی پنجاب صوبہ بننے تک عمران خان اسمبلی نہ توڑے. چیئرمین تحریک صوبہ ملتان راؤ عبدالقیوم شاہین کی روحی سے گفتگو. مزید جانتے ہیں جنید انور سے. جی جنید انور، بتائیے گا. جی بالکل. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو اعلان تھا، اس کے بعد جو ہے وہ مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کی جانب سے اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے عمران خان کو ان کے وعدے یاد دلائے جا رہے ہیں کہ وہ وعدے پورے کریں، اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کریں. اس وقت چیئرمین تحریک صوبہ ملتان راؤ عبدالقیوم شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ابھی اسمبلیاں نہ توڑے. جب تک ہمارے جو اس نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ ہم صوبہ ملتان یا جنوبی پنجاب بنائیں گے، وہ وعدے پورے کرے، اسمبلیاں چلنے دیں. اسی میں ہمارا ملک کا اور ہمارے خطے کا فائدہ ہے، کیونکہ ملک کی معیشت بہت خراب ہے. تو یہ اسمبلیاں چلنے دیں اور صوبہ کے جو وعدے کیے تھے پورے کرے. کیا سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب اگر صوبہ بنتا ہے تو یہاں کی یقینی طور پر ملازمتوں میں اضافہ ہوگا، یہاں کے وسائل میں اضافہ ہوگا؟
अगर हमारा ये सूबा बनता है तो जो हमारी महरूमियाँ हैं इस खित्ते की वो दूर हो जाएंगी। हमारा अपना वज़ीर आला होगा, गवर्नर होगा और यहाँ के लोग मुलाजमतें मिलेंगी और यहाँ के जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बनेगा, इलेक्शन कमीशन बनेगा, सेंट बनेगा, तो पानी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, हमारी जो काश्तकारी है वो बढ़ जाएगी, किसान खुशहाल हो जाएगा और यहाँ खित्ते के लोग तमाम खुशहाल हो जाएंगे। तो सुबह अहम ज़रूरत है और वक्त की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक सूबा मुल्तान अब्दुल कयूम शाहीन का कहना है कि जनूबी पंजाब सूबा वक्त की जरूरत है। जी, जनूबी पंजाब सूबा जो है वक्त की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर। आगे बढ़ते बताएं कि जिला कचहरी मुल्तान की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ चुकी है। इलेक्शन 14 जनवरी को होंगे। उम्मीदवार बराए लाइब्रेरी सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद तारिक का क्या कहना है, जानते हैं ओन अब्बास से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 14 जनवरी को मुनक्किद होंगे। तो वहीं बात करें हम इलेक्शंस के हवाले से, तो इलेक्शंस में काफ़ी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। काफ़ी वकला डोर टू डोर कंपेन्स भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद तारिक बुखारी साहब, जो कि यहाँ पर लाइब्रेरी सेक्रेटरी की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में। तो इनसे हम जानते हैं कि सर बताइएगा कि कितना ज़रूरी समझते हैं जो लाइब्रेरी कचहरी के अंदर है, उसमें कौन कौन सी काम की अभी फिलहाल जरूरत है जो जिसकी वजह से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप भी आगे जाके इसके हवाले से काम करेंगे। हमारी लाइब्रेरी माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान में बहुत अच्छी किताबें हैं, यहाँ तमाम ठीक है, लेकिन यहाँ सेटअप कुछ मैं चाहता हूँ कि चेंज होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ है कंप्यूटर हैं लेकिन इतने नहीं हैं। इंशाल्लाह जब मैं बन जाऊँगा लाइब्रेरी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में तो इंशाल्लाह इनकी तादाद ज़्यादा कर दूँगा। और आजकल जो दौर है वो ई बुक्स का बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो क्या यहाँ पर जो प्रैक्टिकल बुक्स के अलावा ई बुक्स पे भी फोकस किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स पर? हाँ बिल्कुल, यहाँ पूरा एक सिस्टम है PLJ के हिसाब से। जो हमारी जो पंजाब बार है उन्होंने एक वेबसाइट दी हुई है। जो वकला साहिबान किताबों में मतलब ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट रखते तो वो कंप्यूटर है यहाँ, लैपटॉप। जी बिल्कुल, ये थे सैयद मोहम्मद तारिक साहब जो कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में लाइब्रेरी सेक्रेटरी की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो है इलेक्शन जो है वो लाइब्रेरी की मुहिम जो है तेज है और इलेक्शन जो है 14 जनवरी तक जारी रहेंगे। करते हुए आपको बताएं कि रोड पक्का में बार एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। राना आरिफ कमाल ग्रुप की जानिब से सदर के लिए मोहम्मद इकबाल गुजर एडवोकेट नामजद हो गए। इस पर मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए बार एसोसिएशन में इलेक्शन की गेमियाँ शुरू हो गई हैं, जिसमें वकला जो है वो 14 जनवरी को अपने हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेंबर इलेक्शन बोर्ड मोहम्मद लुकमान तूर जो है मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी सर बताइएगा, कितने ग्रुप इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कितने जो वकला हैं वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह के रोड पक्का बार में भी 2023-24 का जो है इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है। पंजाब बार की जो जारी करदा लिस्ट है वो तकरीबन कोई 280 वकला पे मुश्तमिल है। यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, एक राना आरिफ कमाल नॉन ग्रुप है और दूसरा जो अपोजिट उनका वो है शाहीन ग्रुप के नाम से। जो राना आरिफ कमाल नॉन ग्रुप से हैं वो है सदर के जो उम्मीदवार हैं वो राना अपना इकबाल गुजर साहब हैं, चौधरी मोहम्मद इकबाल गुजर साहब, और उनके साथ कैंडिडेट हैं जनरल सेक्रेटरी के मार मोहम्मद इकबाल निकियाना साहब हैं। और शाहीन ग्रुप से जो उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं वो राव मुर्तज़ा साहब हैं और सेठ जुनेद इकबाल साहब हैं। जी, इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह करोड़ पक्का बार में पुरअमन तरीके से पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं और इस साल भी पुरअमन तरीके से ही इलेक्शन होंगे और शफाफियत के ऊपर ना पहले कभी सवाल उठा था और ना इंशाल्लाह इस साल भी कोई सवाल उठेगा इस चीज़ पे। जी जैसा कि इस बार भी पुरअमन तरीके से ही इलेक्शन होंगे। बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन कुरैशी। डेरा गाजी खान गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज से अच्छी खबर, ब्लॉक 17 में नए बनने वाले BS ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया। बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के ग्रेजुएट कॉलेज ब्लॉक 17 में BS ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया है। बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। MPA मोहम्मद हनीफ खान पिताफी ने इस ब्लॉक का इफ्तिताह किया, उनसे मजीद बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कितना कमरे बनाए गए हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमने यहाँ पे डेरा गाजी खान में ब्लॉक 17 जो बॉयज़ हमारा कॉलेज है यहाँ पे BS ब्लॉक का इफ्तिताह किया है, जिसका हमने मार्च 2022 में संग बुनियाद रखा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका
बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया है। यहाँ पे जो स्टूडेंट की तादाद 4000 है, लेकिन यहाँ पे कमरे कम थे, तो इस नए BS ब्लॉक की तामीर से बच्चों को बेहतरीन यहाँ पे माहौल मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस है एजुकेशन और हेल्थ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नया बॉयज़ डिग्री कॉलेज भी अप्रूव्ड हो गया है जिसका काम तेज़ी से जारी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 महीने में नए जो हमारा बॉयज़ कॉलेज बन रहा है उसका भी इफ्तिताह करेंगे। और हेल्थ के हवाले से आपको पता है कि कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का काम आखिरी मरहल में, और इंशाअल्लाह होपफुली कि हम जनवरी में उसका भी इफ्तिताह करेंगे। जी बिल्कुल, तादाद बच्चों की ज़्यादा है और कमरे कम होने से काफ़ी दुश्वारी थी और बाकायदा तौर के ऊपर नई बिल्डिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आशीष इशफाक। खबरों का सिलसिला जारी करते हैं और आपको बताते हैं कि लियाकतपुर का इकलौता मिनी पार्क कचरा कुंडी में तब्दील, कचरे के अंबार, झूले टूट फूट का शिकार। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन महमूद से। कहते हैं जी, जिन इलाकों के पार्क और ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के हस्पताल वीरान होते हैं। इस टाइम मैं कच्ची मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से एक छोटा सा मिनी पार्क बनाया गया था। इसकी सूरत हाल ये है कि ये अबतर यहाँ पे सूरत हाल है, ना तो यहाँ पे पार्क है ना यहाँ पे गरासी है। वकील यहाँ के मौजूद हैं, हम इन्हीं से जान लेते हैं। जी, इंतजामिया पार्क बना के देती है, देखभाल नहीं करती। सूरत हाल यहाँ पे ये है कि झूले टूट फूट का शिकार है, गरासी प्लाट नहीं है, इसके अलावा कचरे के अंबार लगे हुए हैं। तफरीक है, क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्क बदकिस्मती ये है हमारे शहर की, शहर नहीं बल्कि कच्ची मंडी की ये बदकिस्मती है। यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं देगी हमें। हमने बार बार इन सियासतदानों के दरवाजे खटका के थक चुके हैं। ये पार्क बना था पहला हमारे कच्ची मंडी में जो अड्डे के साथ था। ये मोहतरम मीना राशिद रफीक साहब के दौर में बना था, मगर उनका दौर जैसे ही ख़त्म हुआ तो ये हालत बन चुकी है। ये टूट फूट का शिकार है, ना झूले हैं, ग्रासी प्लाट नहीं है, ये लोग जहाँ गंदगी डाल जाते हैं। और मैंने AC साहब को, चीफ साहब को बहुत सी दरखास्तें दी हैं इसके मुतालिक कि खुदारा थोड़ी सी तवज्जो दे दें ताकि हमारे बच्चे शाम को आए, थोड़ा सा खेलें, लेकिन ये तफरीह जो है यहाँ पे हासिल कर सकें। यहाँ पे आके अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो देखा जा सकता है कचरे के अंबार है। यहाँ पे हर तरफ कचरा पड़ा हुआ है, ढेरियां लगी हुई हैं। जैसे कि शहरी बता रहा था कि मुतअद्दिद बार कचरे के अंबार हर जगह लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया हसन महमूद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ और गिरदोनवाह के किसान परेशान हैं। कई माह बाद चलने वाली तलेरी नहर एक बार फिर से बंद कर दी गई है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गुंजान आबाद इलाकों में जो राब्ता नहरें गुजरती हैं उनमें 6-6 माह से पानी नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसान जो है वो इन दिनों में गंदम काश्त कर रहे हैं, उसके लिए पानी की अशद ज़रूरत होती है। किसानों से ही जानते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा कि क्या परेशानी है, नहरों में पानी नहीं है और ट्यूबवेल का इस्तेमाल कैसे आप क्या खराजात बढ़ा रहे हैं? ये जनाब वाली बड़ा सा परेशान है। ट्यूबवेल से पानी ला ला के थक गए, डीजल पेट्रोल हर चीज महंगी है। नहरें पानी कह नहीं हाँ प्यानो में ठोक के आंदे कणका साड़ियां लोगों ने डूडू पानी ला के देन, साड़ी को एक ही कह नहीं लग्या कि पानी की किल्लत है। डीजल गिनने वेने, डीजल बहुत महंगा है। गरीब आदमी किड्डे वजे, खाद बीज पूरा करे, पानी पूरा करे। असम फिर लिहाजा मेहरबानी साड़ी गुजारिश है बल्दिया को साड़ी नहरें चालू की वजन असा टाइम पे पानी ला सकते। क्या परेशानी आप बताइएगा नहरों में पानी ना होने? नहरों में ये फसल नहीं हो रही, पानी नहीं लगा सकते, एक पानी भी नहीं लगा। लोगों के 2-2, 3-3 लग गए, हम खड़े हैं पानी के इंतजार में। डीजल पेट्रोल अच्छा, डीजल और पेट्रोल महंगा होने से क्या मुश्किलात है? बहुत मुश्किलात है। हम पैसे नहीं होते कि इस टाइम नहीं पानी लगा सकते, फसल वैसे की वैसे खड़ी रहती है। जी बिल्कुल, डीजल और पेट्रोल महंगा होने की वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डीजल वगैरह महंगा होने की वजह से भी मुश्किलात का सामना। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। मुल्तान डिवीजन में जनूबी पंजाब का पहला फिश आउटलेट तकमील के करीब। आउटलेट से शहरी मुख्तलिफ इकसाम की मछली खरीद सकेंगे। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज बताइएगा। जी कुछ जनूबी पंजाब में अगर बात की जाए तो फिश आउटलेट का ऐलान किया गया, तो उसमें सबसे जो पहला नंबर मुल्तान का आ रहा है। और मुल्तान के जो फिश आउटलेट है वो उसकी तामीर मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब है।
اس کی تعمیر کب تک مکمل ہوگی اور اس فش آؤٹ لیٹ میں کیا کیا سہولیات دستیاب ہوں گی؟ ملتان کے ساتھ اگر بات کی جائے تو جنوبی پنجاب کے بعد یہ ملتان میں پہلی جو ہے جلدی سے پہلے تعمیر ہونے جا رہی ہے. ڈیرہ غازی کا اور بھاولپور کی تاخیر سے ہوگی، لیکن ابھی چند مہینوں میں مکمل ہو جائے گا پروجیکٹ. اور یہ کب مکمل ہوگی اور یہاں پر ہمارے جو شہری ہیں ان کو کب مشرق دریافت ہوگی، یہاں سے مل سکے گی؟ تو تفصیلات جانتے ہیں میرے ساتھ ڈی جی وائلڈ لائف فشریز جنوبی پنجاب مجھے ڈاکٹر انصر صاحب سے بتائیے گا کب تک یہ تعمیر ہوگی اور اس کی خاص بات کیا ہوگی فش آؤٹ لیٹ کی؟ جی الحمدللہ، یہ فش آؤٹ لیٹ جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلی جنوبی پنجاب میں ہم ملتان میں بنانے جا رہے ہیں، جو اس سال جون تک مکمل ہو جائے گی. آخری مراحل میں ہے، اس کا بلڈنگ بن چکی ہے، اب فائنل اس کی فنشنگ ہو رہی ہے اور اس میں جو اکوپمنٹ لگے گا چلنگ کے لیے اور اس کی پروسیسنگ کے لیے وہ لگے گا. تو یہ الحمدللہ یہ اس سال مکمل ہو جائے گی اور آئندہ سال ملتان کے شہریوں کو ایک اچھی مچھلی کوالٹی فش کھانے کو ملے گی وہاں پہ. جی آئندہ سال جو ہے ملتان کے شہریوں کو اچھی اور کوالٹی فش جو جی آئندہ شہریوں کو اچھی جو ہے مچھلی کھانے کو ملے گی. بہت شکریہ علی ریاض. ابھی وقت ہوا ہے اذان عصر کا. جعلی اسٹیمپ والے نقشوں کی منظوری کی انکوائری رپورٹ مکمل. ایم ڈی افسران کو جعلی اسٹیمپ والے نقشے پاس کرنے پر سزائے. ڈائریکٹر فائنانس ایم ڈی شاکر عباس بزدار نے انکوائری رپورٹ پیش کر دی ہے. اسامہ نواز کو 3 سال کی سروس ضبط کرنے کی سزا دی گئی. مقصود احمد کی بھی 1 سال کی انکریمنٹ سروس ضبط کر لی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں خبر ہے انکوائری میں ایم ڈی اے کے 11 افسران کے نام شامل تھے. ایم ڈی اے میں غیر رجسٹرڈ آرکیٹیکٹ کے بنے نقشے پاس کیے گئے. آپ کو بتا رہے ہیں خبر ہے افسران ایم ڈی اے میں غیر رجسٹرڈ. لہیا میں مطالبات کے حق میں ایپکا کا احتجاج. مظاہرین کی سی ای او ہیلتھ آفس کی تالہ بندی کر کے نعرے بازی. ہسپتالوں میں کلریکل سٹاف کی سیٹیں بحال کرنے کا مطالبات منظور نہ ہونے پر لاہور احتجاج کا عندیہ دے دیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیٹیں بحال کرنے کا مطالبہ ہے اور مطالبات منظور نہ ہونے پر لاہور احتجاج کا عندیہ دے دیا گیا ہے. لہیا میں مطالبات کے حق میں ایپکا کا احتجاج سامنے آ گیا. مظاہرین کی سی ای او ہیلتھ آفس کی تالہ بندی کر کے نعرے بازی جاری ہے. ہسپتالوں میں کلریکل سٹاف کی سیٹیں بحال کرنے کا مطالبات منظور نہ ہونے پر لاہور احتجاج کا عندیہ دیا گیا ہے. لہیا میں مطالبات کے حق میں ایپکا کا احتجاج ہے اور مظاہرین کی سی ای او ہیلتھ آفس کی تالہ بندی کر کے نعرے بازی جاری ہے. ہسپتالوں میں کلریکل سٹاف کی سیٹیں بحال کرنے کا مطالبہ ہے. مطالبات منظور نہ ہونے پر لاہور احتجاج کا عندیہ سامنے آ چکا ہے. آپ کو بتائیں کہ سیٹیں بحال کرنے کا مطالبہ ہے اور مطالبات نہ منظور ہونے پر لاہور احتجاج کا عندیہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. لہیا میں مطالبات کے حق میں ایپکا کا احتجاج ہے. مظاہرین کی سی ای او ہیلتھ آفس کی تالہ بندی کر کے نعرے بازی جاری ہے. ہسپتالوں میں کلریکل سٹاف کی سیٹیں بحال کرنے کا مطالبہ سامنے آ چکا ہے. اہم خبر دیں آپ کو لہیا سے. مطالبات کے حق میں ایپکا کا احتجاج ہے اور مظاہرین کی سی ای او ہیلتھ آفس کی تالہ بندی کر کے نعرے بازی جاری ہے. ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سکندر سسرانے کی اساتذہ سے ملاقات. 10 پرائمری سکولز کو اپ گریڈ کر کے مڈل سکول کا درجہ دے دیا گیا. مزید جانتے ہیں فخر الزمان سے. میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سکندر سسرانا کے آفس میں، جہاں پر اساتذہ کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی گئی ہے اور ان میں ٹیب بھی تقسیم کیے گئے ہیں. 10 سکول ایسے ہیں پرائمری کے جن کو مڈل کا درجہ دیا گیا ہے، جن میں سیکنڈ ٹائم کلاسز کا اجرا کیا جائے گا. وہ بچے جو کہ اپنے والدین کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم میں وہ جو کلاسیں لے سکیں گے اور تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سکندر سسرانا سے. سر بتائیے گا، آج جو ہے وہ اساتذہ کے ساتھ میٹنگ بھی کی گئی ہے اور یہ 10 ٹیب بھی تقسیم کیے گئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی فخر بھائی، گورنمنٹ کا بڑا ایک خوبصورت قدم ہے کہ انہوں نے ان بچوں میں جو بڑے اچھے اداروں میں نہیں جا سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، انہیں داخل کیا گیا انصاف آفٹرنون سکولز میں. تو میری تحصیل میں 10 ایسے ادارے ہیں جو دور اندراز کے علاقوں میں ہیں. وہاں پہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس میں بہت سارے بچے ہمارے، اور بڑی مزے کی بات ہے کہ میرا ایسے سکول بھی ہیں جہاں سینکڑوں کے تعداد میں بھی بچے موجود ہیں. تو وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں میں وہ بچے زیر تعلیم ہیں، تعلیمی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ساتھ میں گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو دیا کہ تاکہ تازہ اور جو جدید رجحانات ہیں ان کو بھی فروغ دیا جا سکے. جی اسکولز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ فخر الزمان. ڈیپٹی کمشنر رحیم یار خان کی پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد. ڈیپٹی کمشنر رحیم یار خان کی میڈیا سے گفتگو. ڈیپٹی کمشنر کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا اور جو ابھی آؤٹ گوئنگ کیبنٹ ہے ان سب ممبران کا بھی شکر گزار ہوں.
प्रेस क्लब के साथ हमारा बड़ा पॉजिटिव रिलेशनशिप रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। डीसी कोई भी हो, इस ज़िले की रिवायत रही है कि प्रेस क्लब हमेशा शाना बशाना खड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमेशा प्रेस क्लब की तनकीद को बड़ा पॉजिटिवली लिया है। और आप लोग जब भी निशानदेही करते हैं, आपके जितने दोस्त हैं मेरे पास आते हैं, तो हम उस पर बड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी इशू के ऊपर हो। तो बस आज तो ये एक मुबारकबाद देने के लिए मैं आया था। बाकी कुछ जो ज़िले के अंदर मामलात चल रहे हैं, हमारा अभी स्पोर्ट्स गाला इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है 3 जनवरी से 7 जनवरी तक। उस पे आइडिया ये था मेरा कि जब अभी हमारी स्कूल चूँकि छुट्टियां हो गई हैं और छुट्टियों के फ़ौरन बाद स्कूल खुलेंगे, तो फर्स्ट सेकंड वीक में बच्चों को एंगेज करके थोड़ा एक्टिविटी हम बढ़ाएं और स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाएं। मौसम भी आजकल अच्छा है, क्योंकि समर्स में यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो फिर आपको ऐसी एक्टिविटी आउटडोर ज़्यादा करवा नहीं सकते। तो उसमें आप सबसे इल्तमास होगा आप पार्टिसिपेशन भी करें और उसको कवरेज भी अच्छी दें। इसके अलावा छोटे छोटे हमारे जो इंसेंटिव्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहे हैं, सिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए हम कुछ चौक बनवाने जा रहे हैं, पार्क्स की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए हम फंडिंग अरेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो आपके अगले चंद हफ्तों में आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शुजाबाद में सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल का THQ अस्पताल का दौरा है। सेक्रेटरी ने स्टाफ की हाजिरी, सफाई की सूरत हाल और दीगर उमूर का जायजा लिया। सेक्रेटरी ने मरीजों से तिब्बी सहूलियात और समेत दीगर सहूलियात बारे इस्तफसार किया। सेक्रेटरी का MS डॉक्टर की नाकिस कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया गया है।